गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल हमने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें गाइस हमने क्या किया था, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी रेडियंस के अंदर एंगल्स फाइंड आउट किए थे। मतलब हमने पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, अप टू सो ऑन। मीन्स हमने जो एंगल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने एंगल फाइंड आउट किए थे कल हमने रेडियन में। आज हम उसी को एक्सटेंड करते हैं गाइस। हमने प्रीवियस क्लासेस में, जैसे 10th क्लासेस में आपने सीखा होगा कि हमारे पास कोई भी प्लेन होता है, क्वाड्रेंट प्लेन, उसमें हमारे पास क्या होती है, ये जो एक्स वाई एक्सिस होती हैं क्वाड्रेंट प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। ये हमारे पास होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होती है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो गाइस, हमने सीखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और कोसिकेंट है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और जो हमारे पास कोट है वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एक्स और हमारे पास सीकेंट एक्स, सिर्फ ये एंगल पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। सो गाइज, ये हमने 10th क्लास में सीखा था। आज हम इसी को ड्राइव करेंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, बाकी सब नेगेटिव क्यों होते हैं। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ का। सो गाइज, आज हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे व्हाई दीज एंगल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो देखिए, सो गाइस, कल हमने जब एंगल फाइंड आउट किए थे रेडियन में, तो हमने क्या किया था, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया था। तो वही हम आज करेंगे। सबसे पहले एक हमें यूनिट सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास है एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, वो सर्कल जिसकी हमारे पास रेडियस क्या हो, यूनिट लेंथ हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, अच्छे से बना लेना गाइस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक यूनिट सर्कल और इसकी जो रेडियस है, मतलब ओ से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 1 यूनिट है। इसकी सरकमफ्रेंस पे हम कोई भी पी पॉइंट लेके चलते हैं। कल हमने यहाँ तक कर लिया था, पी पॉइंट लेके चलते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है ए और बी। और ओ को अगर मैं पी से मिला दूंगी तो ये भी तो हमारे पास एक रेडियस का ही काम करती है गाइस। सो और इसकी भी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। और ये जो हमारे पास आर्क है पी ए, वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंडेड करती है, एक्स रेडियन का, ठीक है। ये हम कर चुके थे गाइस। सो देखिए, आज हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कहाँ हमारे पास एंगल नेगेटिव होंगे और कहाँ हमारे पास एंगल पॉजिटिव होंगे। सो देखिए गाइस, ये हमारे पास ये कौन सा एंगल होता है, हमें पता है कि जो एक्स वाई प्लेन होता है किसी भी क्वाड्रेंट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास है गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। कल हमने क्या सीखा था, कौन से एंगल, कौन सा पाई/2 है, कौन सा पाई है। सो देखिए गाइस, ये हमारे पास देखो, यहाँ पे जो एंगल आता है, यहाँ पे एंगल जब हमने मूव ही करना शुरू नहीं किया है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यानी कि x की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, 0 0 रहेगी गाइस। सो यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 0 डिग्री का कह लो आप, या फिर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, 0 है। फिर मैं क्या करूंगी, थोड़ा रोटेट करूंगी, थोड़ा सा रिवॉल्व करूंगी, पी पॉइंट को रिवॉल्व करूंगी। तो मैंने कहा मैं यहाँ से यहाँ चली गई, तो जो मेरे पास x की वैल्यू है, जो एंगल है वो कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। तो वाई एक्सिस पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर मैं थोड़ा सा और रिवॉल्व हो जाऊंगी, मतलब पी पॉइंट को थोड़ा सा और रिवॉल्व करूंगी, मतलब यहाँ तक कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनता है गाइस, 180 का। 180 मीन्स पाई का। तो एक्स एक्सिस जहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ एंगल बनेगा हमारे पास टोटल पाई का। और अगर मैं इसको रिवॉल्व करके और यहाँ तक ले आऊंगी तो ये एंगल बनता है गाइस हमारे पास 3π/2 का। यहाँ तक कल हमने कर लिया था। ओके, अब हम इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं गाइस। हमारे पास इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब एंगल 0 है, हमने कल निकाला था कि हमारे पास ये जो ए है इसकी वैल्यू तो होती है cos x के इक्वल, और बी है वो हमारे पास होता है
साइन एक्स के इक्वल। ठीक है गाइज, यहाँ तक हमने कर लिया था। ओके, सो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, सो देखिए ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम अभी तक पढ़ के आए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। देखिए ये हमारे पास जैसे एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और इधर क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की। तो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखिए गाइस, एक्स की वैल्यू तो क्या है, पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू इधर पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ये थी गाइस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट है ये हमारे पास। सेकंड क्वाड्रेंट में इधर देखो एक्स की वैल्यू तो क्या है, नेगेटिव है, और वाई की वैल्यू क्या है गाइस, पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है गाइस। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, यहाँ हमारे पास आ गया एक्स के कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट को चेक करिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, यहाँ एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट को चेक करो, यहाँ एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे और वाई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे गाइस, नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं इसको हटा देती हूँ एक बार। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वैल्यूज फाइंड आउट करो, वैल्यूज निकालो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये π/2 है। यहाँ अगर मेरे पास P पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे cos ऑफ π/2 और साइन ऑफ π/2। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, cos ऑफ पाई और साइन ऑफ पाई। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, cos ऑफ 3π/2 और साइन ऑफ 3π/2। और सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos ऑफ 0, यहाँ तक एंगल टोटल कितने का बन जाएगा, 2π का। तो cos ऑफ 2π और साइन ऑफ 2π। ठीक है, यहाँ तक हो गई। अब देखो गाइस, अगर मैं एंगल को, पहले यहाँ पे था हमारे पास x की वैल्यू 0, फिर अगर मैं एंगल को 0 से π/2 तक लेके जाती हूँ तो हमारे पास देखो क्या चेंज होता है। 0 से अगर मैं π/2 तक लेकर जाती हूँ तो देखिए क्या होता है। सो देखिए गाइज, यहाँ से अपने पास क्या हो गया, पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये जो पॉजिटिव साइन है ये तो किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास ए कोऑर्डिनेट के इक्वल है और ये हमारे पास बी कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो ए की वैल्यू हमें पता है cos x होती है और बी की वैल्यू होती है हमारे पास sin x। ठीक है गाइज, तो मतलब cos भी पॉजिटिव होगा और साइन भी पॉजिटिव होगा। जब मेरे पास एंगल कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक रहता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रहता है x की वैल्यू 0 से लेकर के और π/2 तक, मीन्स 0 से π/2। देखो गाइज, अगर हम 0 से π/2 तक जाते हैं तो हमारे पास जो cos x है और जो sin x है हमारे पास, वो क्या रहते हैं, इनकी आती है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है गाइज। ठीक है, सो देखो अगर cos भी पॉजिटिव आ गया और साइन भी पॉजिटिव आ गया, जब एंगल की वैल्यू किस किस के बीच में रहे, 0 से π/2, यानी कि 0 से 90 के बीच में 0 डिग्री पे आ जाएगा, 45 डिग्री वाले आ जाएंगे गाइज, 60 डिग्री वाले आ जाएंगे, लेकिन 90 डिग्री पे हमारे पास चेंज हो जाएगी फिर वैल्यू। ठीक है, 90 डिग्री पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, तो 0 से π/2 तक हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी।
ठीक है। अगर साइन भी पॉजिटिव है और कोस भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस, साइन भी पॉजिटिव है और कोस भी पॉजिटिव है तो टेंजेंट भी पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सीकेंट होता है वो क्या होता है, 1/cos होता है, और 1/cos, अगर कोस पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीकेंट भी पॉजिटिव आएगा फर्स्ट में। नेक्स्ट कोट, अगर टेंजेंट पॉजिटिव है तो टेंजेंट का रिवर्स ही तो कोट होता है, 1/टेंजेंट x होता है, तो ये भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली कोसिकेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे गाइस, पॉजिटिव। नेक्स्ट अब सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करिए। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से पाई, मतलब x की वैल्यू रहेगी π/2 से लेकर के पाई तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू तो होती है हमारे पास cos x की और ये होती है हमारे पास sin x की, ठीक है गाइस। सो सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो होता है नेगेटिव, सेकंड में cos तो होता है नेगेटिव और sin हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो गाइस अब बताइए तो टेंजेंट x क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए tan x क्या होता है, sin बाई कोस, sin पॉजिटिव है कोस नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोट भी क्या आ जाएगा, कोट टेंजेंट का रिवर्स होता है, ये भी नेगेटिव आएगा गाइस। नेक्स्ट कोसिकेंट x, कोसिकेंट x होता है 1/sin x, साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली सीकेंट x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया गाइस, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक तो साइन x पॉजिटिव है और एक कोसिकेंट x पॉजिटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ ये दो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चेक करिए थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए सिमिलरली हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा गाइस, यही करवा देती हूँ। हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें जो कोस है वो भी क्या है, नेगेटिव है, और जो साइन है वो भी हमारे पास क्या है गाइस, नेगेटिव है, ठीक है। तो टेंजेंट देखिए क्या आएगा, टेंजेंट x होता है साइन बाई कोस, साइन भी नेगेटिव है कोस भी नेगेटिव है तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट कोट क्या होता है, कोट टेंजेंट का रिवर्स होता है तो टेंजेंट पॉजिटिव है तो कोट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर कोसिकेंट निकालूंगी तो कोसिकेंट x क्या होता है, 1/sin x, और साइन नेगेटिव है तो कोसिकेंट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और सीकेंट x हमारे पास क्या होता है, 1/cos x, तो 1/cos, कोस नेगेटिव है तो सीकेंट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो चेक करो गाइस हमारे पास क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो टेंजेंट पॉजिटिव है और एक हमारे पास कोट पॉजिटिव है, सिर्फ ये दो पॉजिटिव है गाइस, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब हम निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, चेक करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव रहेंगे। ये देखो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में जो कोस की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, फोर्थ में कोस तो क्या है, पॉजिटिव है, और साइन क्या है, नेगेटिव है, साइन क्या है, नेगेटिव है। सो गाइज हमारे पास कोस का रिवर्स क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट क्या हो जाएगा, सीकेंट भी पॉजिटिव आएगा। साइन का रिवर्स क्या होता है गाइज, कोसिकेंट, कोसिकेंट भी क्या आएगा, साइन नेगेटिव है तो कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट tan x चेक करो, टेंजेंट x होता है साइन बाई कोस, साइन नेगेटिव है कोस पॉजिटिव तो tan भी नेगेटिव रहेगा, और सिमिलरली कोट x भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट सिर्फ ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे गाइस। तो क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आया, ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आया, साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan और कोट पॉजिटिव रहेंगे, tan और कोट क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में गाइस हमारे पास कोस और सीकेंट क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। सो गाइस अब देखिए हमारे पास वही फॉर्मूला बन गया, इसको याद करने की ट्रिक, क्या ट्रिक है गाइस, इसको मैं लिख सकती हूँ ए से रिप्रेजेंट, ए का मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मीन्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एस का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब स्कूल का मतलब क्या होता है, साइन, और साइन का रिवर्स कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव।
2 का मतलब होता है T से कौन रिप्रेजेंट होता है, tan और cot, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और C का मतलब क्या होता है गाइस, कॉलेज, कॉलेज का मतलब cos और secant पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हमारे पास जो ट्रिक होती है वो क्या हो जाएगी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सो गाइज ये हमारे पास एक ट्रिक है जिससे हमें याद रहेगा कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहता है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव रहेगा। ठीक है गाइज, आई थिंक आप सभी का क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो गाइज आगे देखिए, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट क्या, हमारे पास एक इनक्वालिटी होती है। क्या होता है, एक फॉर्मूला हमें पता है कि जो साइन ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस साइन एक्स के इक्वल, और कोस माइनस एक्स करते हैं गाइस तो वो हमारे पास आता है पॉजिटिव कोस एक्स के इक्वल। ठीक है, ये हमें अभी तक सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है, आंसर निकाला है, लेकिन अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करने जा रहे हैं गाइस ये आया कैसे। ठीक है, तो हमें इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास अगर ये फॉर्मूला आ जाएगा तो इजीली माइंड में आ जाएगा अगर हमें इसका डेरिवेशन कर रखा है तो। सो गाइस आज हम इसको ड्राइव करके दिखेंगे। तो भाई सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक यूनिट सर्कल बनाएंगे। तो यूनिट सर्कल बनाओ, ये है गाइस आपके पास यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब भाई इसकी रेडियस क्या होती है, 1 यूनिट के इक्वल होती है। ये हमारे पास क्या है, सेंटर, सेंटर की पॉइंट है 0 0। यहाँ पे हमने कोई भी P पॉइंट ले लिया और P पॉइंट जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, x रेडियन एंगल बनाता है गाइस। और ये रेडियस हमारे पास क्या है, 1 यूनिट। और P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास AB। और हमें पता है ये जो AB है वो किसके इक्वल होते हैं, ये cos x के इक्वल होता है और ये sin x के इक्वल होता है। ठीक है गाइस, सिमिलरली अब मैं क्या करूंगी, ये x रेडियन एंगल तब है जब मैं जा रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें पता है गाइस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम क्या लेते हैं, एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो हम इस P पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले लेते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मान लेती हूँ ये है, तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये भी अभी रेडियस का ही काम कर रही है तो कितनी होगी, 1 यूनिट हो जाएगी गाइस। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात देखनी पड़ेगी, एक तो जो एंगल होगा हमारे पास वो क्या होगा गाइस, माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि हम क्या आ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे B की वैल्यू, A तो जो है हमारे पास, A क्या है, इसको मैं मान लेती हूँ A है, तो O से लेकर के A तक की डिस्टेंस तो है हमारे पास A। और यहाँ पे मैं इस P पॉइंट को मैं इससे ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो हमारे पास होगी B, और B क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हाइट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी गाइस, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या होगी, -B। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे, A और -B। ठीक है गाइस, सिमिलरली cos x और sin x की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो A तो हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ -x। माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, -x रेडियन है, इसलिए -x लिया। और B जो होगा वो sin ऑफ -x के इक्वल आएगा। ठीक है गाइस, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। सो देखिए अब इस फिगर में हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गई गाइस, एक तो ये अबो ट्रायंगल और एक ये लोअर ट्रायंगल। सो हमारे पास क्या बन गई, इन दिस फिगर ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल कौन सी है, O, और इसको P डैश मान लेती हूँ, OP डैश। और अच्छा ये पॉइंट भी मेरे को रखना पड़ेगा, इसको B मान लेती हूँ, ये B है और ये भी हमारे पास B है। देखिए गाइस 2 ट्रायंगल बन गई हमारे पास। सो देखिए गाइस हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गई। ये दोनों ट्रायंगल में ये जो OB साइड है, OB इक्वल्स टू OB, ये तो हमारे पास क्या है गाइस, कॉमन है। जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक एंगल पॉजिटिव है एक एंगल नेगेटिव है, बाकी दोनों एंगल क्या है, सेम है। हमारे पास जो एंगल है POB वो किसके इक्वल है, एंगल P'OB के, ये भी दोनों क्या है, सेम है। नेक्स्ट OB साइड दोनों में कॉमन हो गई। अच्छा एक OP साइड है वो OP डैश के इक्वल होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल।
क्योंकि ये रेडियस है और जो कि 1 यूनिट के इक्वल है। सो गाइस हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल OPB is congruent to triangle OP'B by SAS क्राइटेरिया। ठीक है गाइस, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई सो हमारे पास इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे P पॉइंट के वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो करो, जो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, P डैश के कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएंगे। सो गाइस यहाँ से देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या है, cos x, जो cos x है वो तो हमारा हो जाएगा cos ऑफ -x के इक्वल, और जो हमारे पास b की वैल्यूज हैं sin x वो हमारे पास हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे b की वैल्यू माइनस है तो इस साइन के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगी गाइस, माइनस ऑफ sin x के इक्वल। ठीक है गाइस, अच्छा sin x इक्वल्स टू साइन ऑफ -x, साइन ऑफ -x के इक्वल, और हमें पता है कि यहाँ तो b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन x के इक्वल। तो गाइस हमें यही प्रूव करना था कि जो cos ऑफ -x होता है वो तो cos x के इक्वल होता है, लेकिन जो sin ऑफ -x है वो माइनस sin x के इक्वल होता है। सो आई थिंक आप सभी का क्लियर हो गया गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम। क्लियर है ये, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमें गाइस हमारे जो टॉपिक है वो हमें फाइंड आउट करनी है डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है गाइस हमें। sin x, cos x, tan x, cot x इन सभी की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। और इसमें जो ज़्यादातर साइन और एक्स का जो ग्राफ है, साइन और एक्स की डोमेन और रेंज है वो ज़्यादातर आती है, एग्जाम में भी पूछी जाती है और उसी पे बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं गाइस। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं गाइस। और यहाँ पे देखिए जो एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास है। अच्छा एक बात बताइए गाइस, साइन की वैल्यू सबसे पहले तो ये देखिए ये 0 है, और यहाँ पे जो मेरे पास एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। यहाँ पे एंगल होता है हमारे पास π/2 का, यहाँ पे एंगल होता है पाई का, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 पाई का, ये होता है 3 π/2 का। यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये जो यहाँ पे देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं गाइज, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे x की वैल्यू तो पॉजिटिव, इसको 1 मान के चलती हूँ, और y की वैल्यू क्या होती है 0, ये मान लिया 1 है, ये यहाँ -1 है, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 0 इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ y की वैल्यू -1 है, और लेकिन इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है गाइस 0, x की 0 और y की -1। यहाँ चेक करो, यहाँ पे x की तो वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू क्या है -1। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो हमने क्या किया था, हमने कल किया था कि साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे 0 होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। सिमिलरली कोस कहाँ 0 होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है, ये कोस थीटा की वैल्यू है, और ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, यही है। सो गाइस हमें पता है यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये होता है कोस थीटा के इक्वल, और यहाँ ये होता है साइन थीटा के इक्वल। सो गाइस यहाँ देखो ये है कोस ऑफ 2 पाई कर रही हूँ तो 1 आ रहा है इसका मतलब, और साइन ऑफ 2 पाई कर रही हूँ मैं तो ये हमारे पास आता है 0। सिमिलरली और साइन 0 कहाँ पे है, देखो एक साइन 0 यहाँ पे भी है, कहाँ पे साइन ऑफ पाई पे 0 है,
इस कोऑर्डिनेट पे देखो कोस पाई की वैल्यू तो है -1, लेकिन साइन ऑफ पाई की वैल्यू क्या है, 0 है। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखो साइन पाई पे भी 0 है, फिर साइन 2 पाई पे 0 है, मतलब मैं इस पॉइंट पे थी तब 0 था साइन, फिर मैं घूम के मैंने हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया तो साइन 0 हो गया, फिर मैं घूम के हाफ ऑफ मतलब कंप्लीट सर्कल पूरा कर लूंगी तब भी साइन 0 है, फिर हाफ पूरा करूंगी फिर साइन 0 है। मतलब साइन 0 हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है गाइज, जब मेरे पास x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, पहले 0 पे, फिर पाई पे हाफ सर्कल पूरा किया, फिर कंप्लीट सर्कल पूरा करूंगी, फिर हाफ और कर दूंगी यानी कि 3 पाई पे भी, 4 पाई पे भी, एंड सो ऑन। यानी कि x साइन की वैल्यू हमारे पास 0 कहाँ होती है, जब x हमारे पास n पाई के इक्वल होता है और n बिलोंग करेगा इंटीजर्स को, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स भी और नेगेटिव इंटीजर्स भी, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज पे साइन n पाई के लिए हमारे पास क्या होगा गाइस, 0 होगा। सो नेक्स्ट देखो, तो देखिए गाइस हमारे पास यहाँ से हमें क्या मिल गया, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को चेक करो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ देखिए, इसमें साइन की वैल्यू तो क्या है, 0 है, फिर ये कोस के कोऑर्डिनेट है, ये साइन के कोऑर्डिनेट है, पहले 0 थी साइन की वैल्यू, फिर होगी -1। सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करो, साइन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 थी, फिर क्या आ गई 0, मतलब पहले क्या हुई, डिक्रीज हुई, उसके बाद हमारे पास फिर से इंक्रीज हो गई, फिर से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ से एक बात तो पता चल रही है गाइज, जो साइन की वैल्यू है हमारे पास 0 और साइन की वैल्यू -1, कोस और 1, -1 0, ठीक है। सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, +1 है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, +1 है। सो गाइज यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो कि साइन की वैल्यू पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर और डिक्रीज हो गई, लेकिन रहती है 0 और 1 के बीच में। सिमिलरली कोस की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 0 हो गई, मतलब डिक्रीज होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से डिक्रीज हो गई, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से इंक्रीज हो गई, लेकिन दोनों की वैल्यू रहती है गाइज 1 और -1 के बीच में। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, 0 से 1 हुई, यानी कि साइन की वैल्यू पहले क्या हुई, इंक्रीज हुई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 1 से क्या आ गई, 0 आ गई, 1 से क्या आ गई, 0, मतलब डिक्रीज हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करिए गाइस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 से -1 गई, यानी कि डिक्रीज हो गई फिर से। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू -1 से क्या गई, 0 गई, यानी कि फिर से इंक्रीज हुई, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर से डिक्रीज और फिर से इंक्रीज। सो इसका ग्राफ प्लॉट करो गाइस, कैसे आएगा, देखो ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास होती है y एक्सिस। सो देखो गाइस y की वैल्यू हमारे पास 1 रहती है या -1 रहती है, तो इधर तो होगी +1 और इधर होगी y की वैल्यू -1। सिमिलरली x की वैल्यू साइन के केस में सिर्फ 0 ही रहती है ना, मतलब यहाँ पर जो इमेज है हमारे पास x एक्सिस पे वो 0 है, बाकी हम x की वैल्यू, इसकी डोमेन है वो ऑल आउट कुछ भी एंगल ले सकते हैं, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 2 पाई, 3 पाई, कुछ भी ले सकते हैं। तो डोमेन तो इसकी क्या आ जाएगी, पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन रेंज क्या रहती है, y की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करो गाइस, क्या आएगा, देखो पहले x की वैल्यू ये 0 है, ये एंगल ले लो आप π/2, पाई, फिर 3 π/2 और इधर आ जाएगा आपके पास पाई, 2 पाई। इधर फिर चेक करो, ये माइनस में हो जाएंगे, -π/2, -पाई, फिर माइनस का 3 π/2 और माइनस का 2 पाई। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले 0 से लेकर के π/2 पे
साइन की वैल्यू 0 से 1 जाती है। 0 से π/2 पे, π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी गई, प्लस का 1, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा। 0 पे 0 और π/2 पे कितनी आ गई, 1। नेक्स्ट पाई के ऊपर साइन की वैल्यू क्या है, 0, पाई पे फिर से क्या आ गई, 0। फिर 3π/2 पे साइन की वैल्यू क्या है, -1, 3π/2 पे कितनी है, -1 है। फिर 2π पे फिर से साइन की वैल्यू क्या है, 0 है। 2π पे क्या है, 0 है। तो आपके पास ये वाला ग्राफ आ गया गाइस, देखो ये और फिर ये और फिर ये आ गया। फिर से मैं 2π से क्या करूंगी, इसे अब वो फिर प्लस में π/2 और ऐड कर दूं, 2π प्लस में π/2 यानी कि 5π/2 करूंगी, फिर से हमारे पास 1 आ जाएगी। तो मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे जाता जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा आपका ये ग्राफ। लेकिन यहाँ 2π के बाद क्या हो जाएगा, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा इससे आगे। सिमिलरली इस साइड करोगे तो -π/2 पे फिर क्या हो जाएगी, -π पे फिर से आपके पास 0 आएगी, -π/2 पे क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। तो आपका ये ग्राफ ऐसे फिर चला जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चीजें पता चल गई, देखो ये तो हो गया ग्राफ किसका, sin x का। इसके बारे में हमें क्या क्या पता चली बातें, वो देखिए आप गाइस। सबसे पहले sin x जो फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो डोमेन हमारे पास क्या आ गई, डोमेन होती है गाइस x की वैल्यू, sin x की वैल्यू x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे चेक करो, इन्फिनिटी तक जाएगी। सिमिलरली नेगेटिव साइड भी इन्फिनिटी तक जाएगी। तो डोमेन तो क्या होगी, -∞ से इन्फिनिटी। और रेंज देखो गाइस, रेंज में हम क्या देखते हैं, हम चेक करते हैं sin x की वैल्यू y एक्सिस पे कहाँ तक जा रही है। तो y एक्सिस पे तो +1 तक और -1 तक, सिर्फ यहीं तक जा रही है। तो रेंज क्या हो गई इसकी, -1 और 1, ठीक है। ये तो हो गई डोमेन और रेंज। अब हमें, हमारे पास एक होता है पीरियड, क्योंकि sin x फंक्शन है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये मतलब रिपीट होता जा रहा है। तो कितने पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, देखो ये पीरियोडिक नेचर है इसका। और पीरियड कितना है, 0 से लेकर के, और ये 2π के बाद फिर से चेंज हो रहा है गाइज। 2π के बाद फिर से यहाँ तक चेंज होगा। सिमिलरली -π तक फिर से चेंज हो रहा है। तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा गाइज, पीरियड हो जाएगा आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, जहां से ही रिपीट करना स्टार्ट कर दे। तो 2π के बाद रिपीट हो रहा है, तो 2π आ जाएगा इसका पीरियड। एक हम इसके निकालते हैं गाइज रूट। रूट भी बताओ क्या होंगे, रूट वो होते हैं जहां पे sin x की वैल्यू 0 आ जाए, वो हमारे पास होता है रूट। तो इसके रूट देखो, साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ है, एक तो 0 पे है, नेक्स्ट पाई पे है, +- पाई पे, फिर +-2π पे 0 है, एंड सो ऑन। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, +-nπ, जहाँ पे n बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। तो साइन के बारे में हमें ये बातें पता चल गई गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ गाइस, ये था ऑल अबाउट द साइन फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं कोस फंक्शन की तरफ। कोस का ग्राफ देखिए कैसे आएगा। सिमिलरली कोस का हमें पीरियड बताना है, रेंज बतानी है, डोमेन बतानी है, क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कोस का। देखिए यहाँ से यही देख लो गाइस, ये हो जाएगा ग्राफ। ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -y, और यहाँ पे -x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका कोस फंक्शन है वही ले लो पहले, π/2, पाई, 3π/2। सो गाइस कोस के लिए देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ये आ गया 3π/2 और ये हमारे पास एंगल है 2π। सिमिलरली ये हमारे पास π/2, -π, -3π/2 और ये हमारे पास है -2π। तो गाइस अब देखिए पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 तक, 0 पे तो कितनी है, कोस की वैल्यू 1 है। जब एंगल हमारे पास 0 है तो कोस की वैल्यू क्या है, 1, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया गाइस। फिर अगर π/2 पे 0 पे 1 है, फिर π/2 पे कितनी है गाइस, कोस की वैल्यू 0। π/2 पे कोस की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब ये हो गया। फिर
नेक्स्ट है पाई पे कोस की वैल्यू क्या है, -1 है। तो पाई पे कोस की वैल्यू ये हो जाएगी -1, ये आ जाएगा इधर -1 आपका, इधर +1, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3π/2 पे कोस की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 3π/2 पे फिर 0 है, तो ये हो जाएगा गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2π पे कोस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2π पे फिर से 1 है, तो मतलब आपका ये यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा एक इंटरवल बन गया। फिर आपका फंक्शन इससे आगे देखो, यहाँ से शुरू हुआ था ना, ऐसे गया, यहाँ तक आ गया, फिर ऐसे ही शुरू होगा, यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे ही शुरू होगा, ठीक है। सिमिलरली इधर आपका ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ से देखो गाइस, यहाँ से यहाँ तक आपका फंक्शन 2π तक रहता है, उसके बाद 2π के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन तो है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ग्राफ बार बार, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा, जितने इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है वो उसका पीरियड हो जाएगा, यानी कि पीरियड कितना आ जाएगा, 2π। तो सबसे पहले तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। डोमेन रेंज क्या आएंगी, तो ग्राफ से आप बताइए क्या आएंगी। सो गाइस डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन बताओ सबसे पहले आप। कोस एक्स के लिए डोमेन क्या आएगी, डोमेन में हम चेक करते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू देखो, इधर 0 से पॉजिटिव साइड भी है और 0 से नेगेटिव साइड भी है, तो वही -∞ to +∞। सिमिलरली रेंज में हम क्या चेक करते हैं, कोस एक्स फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस के ऊपर +1 तक जा रहा है और -1 तक, तो वही सेम हो जाएगी -1 से +1। अब हमें इसका पीरियड चेक करना है। पीरियड का मतलब होता है गाइस, कितने इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है फंक्शन, तो 2π के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा गाइस, 2π। अब हमें चेक करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स वो होते हैं गाइस जहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू 0 आए। तो 0 देखो कहाँ कहाँ पे है, कोस की वैल्यू π/2 पे है, 3π/2 पे है, 5π/2 पे, मतलब इससे आगे आती जाएगी प्लस माइनस के साथ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 2n + 1 × π/2, और जहाँ पे n बिलोंग करता है इंटीजर्स को, ठीक है। तो इसके रूट्स आ जाएंगे 2n + 1 π/2, ठीक है गाइस। सो ये था आपका ऑल अबाउट कोस फंक्शन। सो आई होप आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं tan x का ग्राफ, और tan x की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले tan का ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा tan का ग्राफ। तो देखिए गाइस tan x का ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारे पास है 0 π/2 π 3π/2 and 2π, and this is the -π -π/2 -3π/2 and -2π। सो देखिए गाइस सिमिलरली आपकी y एक्सिस पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले tan की 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan 0 पे क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री पे अपॉन में cos 0 डिग्री पे। तो sin 0 पे कितना है गाइस, 0 है, और cos 0 पे गाइस कितना है, 1 है, तो 0/1। तो tan 0 पे कितना आ जाएगा, 0। तो हमारे पास पॉइंट आ गया ये। नेक्स्ट टेंजेंट π/2 पे चेक करेंगे, क्या हो जाएगा, sin π/2 अपॉन में cos π/2। तो sin π/2 पे है गाइस 1 और cos π/2 पे है 0। ये हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी, यानी कि tan π/2 पे क्या होगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड को गाइस हम ले लेते हैं ये डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो हमारे पास ये कर्व चला जाएगा ऐसे, मतलब π/2 पे इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा ये। नेक्स्ट tan ऑफ पाई पे चेक करेंगे। tan पाई पे हो जाएगा sin पाई अपॉन पे cos पाई। sin पाई कितना है गाइस, 0, और cos पाई कितना है, -1। तो ये कितना आ जाएगा, tan पाई पे 0 आ जाएगा। तो tan पाई पे फिर से 0, और फिर tan 3π/2 पे चेक करेंगे।
क्या हो जाएगा साइन 3π/2 यानी कि -1 और कोस 3π/2 यानी कि 0। तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है गाइज, तो नॉट डिफाइंड में यही हो जाएगा। नॉट डिफाइंड में आपके पास सॉरी ये लाइन यहाँ नहीं आएगी, 3π/2 पे आएगी। 3π/2 पे क्या है नॉट डिफाइंड, तो 0 से और ये ग्राफ चला जाएगा ऐसे आपका। सिमिलरली माइनस के केस में भी आपका ऐसे आ जाएगा और ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के केस में भी जो π/2 पे वैल्यूज है ना उसके लिए ये डिफाइन नहीं होगा, तो जो आपका कर्व रहेगा ठीक है इस टाइप से आता चला जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। तो इसकी डोमेन और रेंज बताइए गाइस क्या होंगी। सो देखिए डोमेन और रेंज बतानी है हमें क्या होंगी। तो सबसे पहले हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन तो क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस पे tan की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पे तो +∞ टू -∞ ही जा रहा है। और रेंज क्या हो जाएगी गाइस, रेंज देखो वाई एक्सिस पे वैल्यू कहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी की तरफ और -∞ की तरफ, तो रेंज भी क्या हो जाएगी -∞ टू ∞। नेक्स्ट हमें बतानी है इसका पीरियड। पीरियड का मतलब होता है कहाँ कितने इंटरवल के बाद ये चेंज हो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट देखो 0 से पाई, फिर पाई से 2π, यही इंटरवल पे रिपीट हो रहा है ये, तो इसका भी क्या आ जाएगा 2π। सिमिलरली 2π नहीं सॉरी पाई। नेक्स्ट हमें बताना है इसका क्या, हमें बताना है इसके रूट निकालने हैं। तो रूट क्या हो जाएंगे जहां पे tan 0 हो रहा है, तो 0 एक तो 0 पे है, एक पाई पे 0 है, नेक्स्ट 2π पे 0 हो जाएगा, ±3π पे, मतलब इन पे इसकी वैल्यू 0 है तो इसके रूट आ जाएंगे ±nπ, यानी कि n की वैल्यू बिलोंग करेगी इंटीजर्स को। ठीक है, ये था ऑल अबाउट द टेंजेंट। सिमिलरली आप बता सकते हो कोट का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, सीकेंट का भी और कोसिकेंट का भी, क्योंकि हमारे पास इनके जो रिवर्स हैं साइन कोस और टेंजेंट ये आ चुके हैं। सो आपका होमवर्क गाइज यही है कि आप जो अदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेक्स, इनके ग्राफ प्लॉट करोगे, इनकी जो डोमेन और जो रेंज है वो बताओगे कमेंट करके। ठीक है गाइज, तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।